Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे ट्वेल्थ क्लास से फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो उसमें देखिए अभी तक हमने जो बात की थी वो बात की थी कि जैसे जितनी मतलब जो छोटे छोटे टाइप थे उसके कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड था, और इससे इलेक्ट्रिक डाइपोल से इंटेंसिटी। उसके बाद हमने बात की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो। तो यूनिफॉर्म में मैंने आपको तीन टाइप बताए भी थे, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। ठीक है, अब उसके आगे जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट भी है, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा था वो नॉर्मली हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि जैसे आपने देखा होगा थीटा। ठीक है, तो हम थीटा क्या बनाते थे कि अगर कहीं हमने ऐसे इस तरह से कहीं ये वृत्त बनाया और यहाँ, तो ये भी थीटा। ठीक है, दो रेखाएं गुजर के जा रही हैं तो ये भी थीटा। आपने कोई ट्रायंगल बना दिया और यहाँ, तो ये भी थीटा। तो ये किस तरह की आकृतियां हैं आपकी? ये 2D है सिर्फ। कैसी है? 2D, यानी प्लेन के अंतर्गत काम करती हैं। तो इसको हम प्लेन एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। और ये चीज आप ध्यान दें तो आपको याद आएगी कि जो हमारे पास 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट वाला, यानी मात्रक मापन, तो उसमें आपको 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां पढ़ाई जाती हैं, जिसमें एक आता है समतल कोण और एक आता है घन कोण। ये वही है घन कोण, ये वही है घन कोण। ठीक है, तो समतल कोण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। समतल कोण क्या होता है मैं बताऊं आपको कि उस समतल कोण जो होता है वो किसी सर्किल के अकॉर्डिंग ले जाता है। यानी अगर आप मान के चलें कि अगर ये एक सर्किल हो, ठीक है, तो इस सर्किल पे यहां अगर मान लीजिए जो भाग है, ये इतने भाग हैं, ये जो भाग आपको दिखा ये वाला, ये इसको क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाप। या परिधि का कुछ हिस्सा, तो इसको क्या बोलते हैं? चाप। तो ये कोण जो निकालते थे और ये आर रेडियस हो, तो थीटा इक्वल टू आ जाता था प्लेन एंगल में चाप और बटे त्रिज्या। ठीक है, तो हम इस चीज को क्या बोलते थे? प्लेन एंगल। और अगर इस पूरे की मैं बात करूं कि ये पूरी परिधि कितनी हो गई? 2 पाई आर, और त्रिज्या हो गई आर, तो थीटा जो आ जाता है निकल के वो आ जाता है 2 पाई। हम इसीलिए बोलते हैं कि एक बिंदु पर या अगर कोई वृत्त का पूरा एक चक्कर लगा दे, यानी एक हम इस तरह का कोई राउंड बना दें, तो कोण बन जाता है 2 पाई का। ठीक है, लेकिन सॉलिड एंगल की अब हम बात करने वाले। तो सॉलिड एंगल को हम कैसे समझें कि क्या है? तो देखिए सॉलिड एंगल में क्या होता है कि ये 3D में आता है। ठीक है, और इसका मात्रक, उसका मात्रक प्लेन का होता था रेडियन। ठीक है, और इसका होता है स्टेरेडियन। ऐसा उसका होता है रेडियन। तो ये चीज चलिए बात की है। फिलहाल अब बात करते हैं घन कोण को कैसे समझा जाए। तो घन कोण को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक, ये मैं कहूं कि ये मैंने एक आपको ये जो मेरा हैंड दिख रहा होगा, ये गोले का सरफेस है बाहर का। ठीक है, तो अगर मैं देखिए गोले का आप ये इस तरह से वृत्त बनाएंगे तो आपको तब भी ऐसे दिखेगा। मैं कहूँ ये गोला है तो आपको तब भी ऐसे दिखेगा। लेकिन इस चीज को एक तरह से आप समझ सकते हैं कि गोले को आप इस तरह से ना लेकर आप ऐसे मान सकते हैं कि इस चीज में आपको अंतर दिखेगा। ये ठीक है, ये थीटा है। ठीक है, और मैंने एक ड्रॉ किया ये। ठीक है, ये
पे सरफेस पे टच कर दिया। अब मैं अगर इसको, आपको अगर ये लग रहा है तो ये आपको इस तरह से रूप से लगेगा कि मैं यहाँ एक गोल घेरा अगर बना दूं तो आपको 3D में दिखेगा कि हाँ, जैसे कि क्या हो कि ये कोई 3D में आपको कुछ लग रहा होगा कि हाँ इसके बीच में से कुछ ये इस तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे है इस चीज को मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है कि ये गोला हुआ, तो एक गोले का सरफेस है, ऊपरी सरफेस जो आपको ये इस तरह से दिख रहा है। ठीक, अब मैंने क्या किया, ये इतना भाग यहाँ से अगर मैं गोले का काटता हूँ तो सेंटर तो गोले का भी होता है, मान लिया गोला है और तो सेंटर तो गोले का भी होगा। अब यहां से ये इतना सरफेस इस तरह से हमने क्या किया हुआ, कट किया हुआ है। ठीक है, ये सरफेस कट किया हुआ है। तो जब ये सरफेस यहां से कट होगा तो ये क्या करेगा, इसका ये सारा भाग जो क्षेत्रफल जो है, ये क्षेत्रफल क्या करेगा, शंकु के आकार की, जैसे जोकर की टोपी होती है, बर्थडे की कैप भी आप ओढ़ते हैं, उस तरह का आपको जो नोक वाला सिरा है उसका वो सेंटर की ओर मिलेगा और जो वो चौड़ा वाला भाग है वो बाहर की ओर मिलेगा। यानी ये अगर इस तरह का सरफेस हो यहाँ, तो यहां से इस तरीके से कोना आपको मिलेगा कि इस सरफेस को इस तरीके से ये इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, और मैं यहाँ एक रेखा और मिला देता हूं जिससे ठीक है इस तरीके से, तो यहाँ जो कोण बना ये, तो ये जो चीज है ये कोण कहलाता है घन कोण। यानी ये वाला जो कोण बना इसको बोलते हैं घन कोण, यानी ओमेगा। क्या बोलते हैं, ओमेगा या डी ओमेगा आप कह सकते हैं, छोटे कोण के लिए डी ओमेगा कह सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। तो घन कोणों को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, डी ओमेगा या ओमेगा से। तो ये तो है घन कोण। अब घन कोण को देखिए एक चीज और मैं समझाऊं, जैसे हम वहां निकाल के देख रहे थे कि क्या है, तो वैसे ही मैं कह सकता हूं कि देखिए ये जो भाग है ये क्या है, एरिया है। तो मैंने क्या किया, इसको ए से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, अब ये डी ओमेगा कोण बना, तो जब हम सॉलिड एंगल का रेफरेंस लेते हैं गोले से, तो हम लेते हैं जो एरिया है और बटे जो ओमेगा है, इस चीज को हम जो ये जो रेडियस है, इस रेडियस का स्क्वायर, इसके जरिए हम डी ओमेगा का मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डी ओमेगा का मान। अब ये डी ओमेगा यदि हम बात करें, जैसे हमने वहां वृत्त के लिए निकाला तो वहां 2 पाई होता है, यहां अगर निकालेंगे तो कितना होगा। तो हम अगर एक गोले की बात करें तो गोले का जो देखिए क्या कहते हैं, क्षेत्रफल और त्रिज्या चाहिए, तो मैं मान सकता हूं कि इस पूरे गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, आप सब जानते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, और आर स्क्वायर हो गया ये त्रिज्या का स्क्वायर, तो ये तो कट गया, तो बचा क्या 4 पाई, कितना बचा 4 पाई। तो जो ओमेगा होता है, जो घन कोण होता है पूरे गोले के यानी सरफेस के अकॉर्डिंग टोटल जो निकालते हैं वो कितना होता है 4 पाई होता है। यानी संपूर्ण घन कोण कितना हो सकता है 4 पाई होता है। तो ये होता है घन कोण। देखिए इसमें एक चीज और है, अभी तो आपको ये लग रहा है कि भाई ये नॉर्मल हमने निकाल दिया कि ए है, लेकिन ए कब है इसके बारे में देखिए और बताता हूँ। मतलब इस चीज को छोड़िए, आपको ये चीज तो आपको याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, इसके बारे में और बात करते हैं कि हम ये जानते हैं कि जो क्षेत्र होता है यानी वो क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। अब सपोज है कि ये मैंने क्या किया, एक इस तरीके से एक सरफेस ले लिया। ठीक है, अब इसका जो मध्य बिंदु है सेंटर, उसको मैंने क्या किया, ये मिला दिया। ठीक है, तो ये क्या हुई इसकी त्रिज्या। ठीक है, और ये त्रिज्या के अनुदिश क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन क्या हुई बाहर को। अब यहां क्षेत्रफल हुआ ए, तो क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी बाहर को, रेडियस की भी डायरेक्शन क्या होगी बाहर को। ठीक है, लेकिन अब एक चीज सोच के चलिए कि यहां यदि इस टाइम अगर ऐसा मान के चलिए कि ये तो दोनों के दोनों जो, अगर मैं इस सदिश की और इस सदिश की बात करता हूं तो दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल हुआ 0, एंगल हुआ 0। ठीक है, तो तब तो ये नॉर्मल, ठीक है, जो आया था। अब अगर मैं बात करूं कि यहां
मैंने एक ये इस तरह से कोण बनाया, ये ठीक है, ये मध्य बिंदु ये, इसके मध्य से बाहर को क्या आ जाएगी, त्रिज्या की डायरेक्शन यानी जो रेडियल वेक्टर है वो आ जाएगा। ये क्या है, ए। अब आपको क्षेत्र सदिश का जो पता होता है वो कैसे पता होता है, अगर ये सरफेस है तो इसके लंबवत बाहर की ओर इस तरीके से होगा, लेकिन अगर मैं इसको इसके झुका दूं तो जो एरियल वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, यानी जो सदिश है इसका वो क्या होगा, हमेशा ही इस पृष्ठ के लंबवत होता है, केंद्र से जो पृष्ठ का केंद्र होगा इसके हमेशा लंबवत होगा। अगर इस तरह से होगा तो सामने होगा, ऐसे झुक जाएगा तो ये भी झुक जाएगा नीचे, क्योंकि पृष्ठ के लंबवत रहना हमेशा। तो यहां से अब इसका अगर मैं एरियल वेक्टर निकाल दूं तो ये आ जाता है, ठीक है। तो अब हमें तो भाई इसके जो इसके साथ होता है उसी वही वाला एरिया का चाहिए होता है। तो लेकिन अब हम करते क्या, तो हम इसका देखिए, जब ये एंगल बना थीटा तो हम क्या कर सकते हैं, इससे इसका प्रतिशत निकाल सकते हैं, इस तरीके से। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि इस ए का क्षैतिज घटक निकाल सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रतिशत। तो ये आ जाएगा ए cos थीटा, कितना आ जाता है, ए cos थीटा आ जाएगा इस दिशा में, ठीक है। अगर ए sin थीटा आप निकालना चाह रहे हैं तो वो ये आ जाएगा ए sin थीटा, ठीक है। तो ए sin थीटा ए cos थीटा कन्वर्ट कर दिया। अब हमें चाहिए कौन सा होता है, cos थीटा वाला। तो हमने क्या किया, अब जो हमारे पास सूत्र होता है डी ओमेगा इक्वल टू डी ए या ए अपॉन आर स्क्वायर, तो लेकिन अब डी ए की जगह है क्या हमारे पास, ए कोस थीटा या डी ए कोस थीटा। अगर ये छोटा, आप एक छोटे इसको छोटा मान के चल रहे हैं, बहुत छोटा सरफेस है, तो आप क्या कह सकते हैं, डी ए, तो डी ए कोस थीटा, ये डी ए हो तो ये डी ए कोस थीटा हो जाएगा, और ये क्षेत्रफल भी डी ए। तो ये जो आपका घन कोण बना, ये कब बना, जब आपका सरफेस रेडियल वेक्टर यानी जो आपका क्षेत्र सदिश है, तो एरियल वेक्टर है वो रेडियल वेक्टर के समांतर ना हो, यानी रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन में ना हो, तब आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से एरियल वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो निकाल सकते हैं रेडियल वेक्टर के साथ, यानी त्रिज्या सदिश के साथ क्षेत्रफल जो यानी जो क्षेत्र सदिश है उसका आप कंपोनेंट निकालें तो आप डी ओमेगा आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या क्या होगा कि घन कोण आप दो तरीके से समझिए कि आप इस तरीके से कम कैसे निकालेंगे, डी ओमेगा अपॉन इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। और जब इस तरह से जो सरफेस है वो झुका हुआ होगा, ये सरफेस झुका हुआ होगा, तो आप निकाल सकते हैं फिर इस तरीके से डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका जो मात्रक मैं आपको बता चुका हूँ, स्टेरेडियन होता है, ठीक है, क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, ठीक। और टोटल घन कोण होता है कितना है, 4 पाई होता है, मैंने भी आपको निकाल के दिखाया कितना होता है, 4 पाई होता है, ठीक है। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल आई थिंक आपको दोनों समझ में आ गए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और यदि ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें।